पार्टी के सभी जो जिम्मेदार लोग हैं, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोहन प्रधान जी का, जिन्होंने आपके लिए इतना सोचा और लगातार तत्पर प्रयास करा। और मुझे याद है कि हमारी मीटिंग हुई थी जब चुनाव का वक्त चल रहा था, तो तब भी 8-9 प्रधान सभी का ग्रुप इन्होंने बना रखा है, जो आसपास के सारे प्रधान हैं, पंकज प्रधान जी हैं, नितिन प्रधान जी हैं और जिम्मेदार लोग सभी साथ थे। और इन्होंने मांग उसी टाइम रखी थी और उसके बाद भी मिले। तो मैं किसी लायक नहीं थी, मुझे जिस भी लायक बनाया आप लोगों ने बनाया है। तो मैं दिल से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये सब आपका आशीर्वाद है कि आपने इस लायक बनाया कि हम आपके गांव में कुछ करें। और उस टाइम भी, और मेरे पिताजी को आप सब जानते हैं, उनका राजगढ़ खेड़की इस इलाके से विशेष लगाव रहा है और वो कभी किसी किस्म का भेदभाव नहीं रखते थे, ना धर्म का ना किसी जाति का। और मेरी भी यही कोशिश है कि सर्व समाज ने अपनी बेटी समझकर मुझे जिस तरीके से आशीर्वाद दिया, वोट दिया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत ही कम उम्र में भेजने का काम किया, तो ये मेरा फर्ज है कि मैं भी बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे आप सबके बीच में काम करूं। मुझे खुशी है ये बताने में कि अगर आप हमारे काम को उठाकर देखेंगे, अब सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, पोर्टल पे है, तो आपको वही खूबसूरत गुलदस्ता उसमें दिखेगा, हर जाति का काम मिलेगा, हर धर्म का काम मिलेगा। तो मेरी बस यही प्रयास है कि मेरे जो क्षेत्र की खूबसूरती है वो बरकरार रहे, भाईचारा आपस का बरकरार रहे। और आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जिस तरीके से आप लोग प्यार और अमन के साथ, हिंदू मुस्लिम हर जाति के लोग यहाँ प्यार से रहते हैं, उसी तरीके से इस प्यार को बरकरार रखें और अपने आशीर्वाद को, अपने साथ को हमारे साथ इसी तरीके से रखें। और क्योंकि जिस काम के लिए हम बनाए गए हैं उस विषय में भी मैं आगे की भी बात करना चाहती हूँ आप लोगों की अनुमति से, कि अब 2027 का चुनाव आ रहा है विधानसभा का, और 10 साल हो गए हमें एक विशेष पार्टी की सरकार को देखते देखते। क्या उनके कार्य रहे ये आप सब जान गए। उन्हीं लोगों को दोबारा बना देंगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई खास बदलाव उनके कार्यशैली में आएगा। आज हमारे किसान परेशान हैं, DAP नहीं मिल रहा, वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा अपनी फसल का। आप पेट्रोल के दाम देख लो कहाँ चले गए, गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे। गरीब आदमी और मजदूर और किसान की सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। आज बिजली, इतनी गर्मी है, लोड ज्यादा है, कहीं भी बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही है। हमारे पास भी इतनी समस्या आती है, कई हर जगह कनेक्शन के लिए डब्बे तो लगा दिए इन्होंने जिससे बिल की रीडिंग हो जाए, लेकिन ना तो पूरी बिजली मिल रही है, ना पूरे कनेक्शन मिल रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ अपने हित देख रही है, आपके हमारे किसी के हितों को देखने का काम नहीं कर रही। और जो जाड़ भी अगर खराब हो जाती है तो उसे निकाल के फेंक देते हैं हम। तो जो चीज अगर खराब हो गई है, जिससे हमारी कोई मदद नहीं हो रही, तो उसको इसी तरीके से अलग हटाने का काम हमसे करना है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम जितने भी पार्टी के लोग, हमारे बीच में प्रमुख साहब हैं, शेर सिंह राणा जी, मुस्तकीम भाई हैं, राहुल भैया हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी है सुरेंद्र ताना जी, अशरफ चेयरमैन साहब हैं, मुस्तकीम प्रधान जी, सभी लोग आपके बीच में हैं। और मैं इन सबकी तरफ से आपसे वादा करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग जिस तरीके से आपने हमारा साथ 24 में दिया, जितना भी हमसे बन पड़ा, जिस भी लायक हम थे, मैं हर जगह बता रही हूँ, प्रभु साहब ने भी बताया कि हमारी निधि छोटी है एक सांसद की, लेकिन फिर भी आपके गांव में जिस भी लायक हम थे, जितनी हमारी हैसियत थी, उस हिसाब से हमने काम किया।